अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 24 जनवरी और बुध का दिन है। सऊदी अरब की कई इंपॉर्टेंट खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ को लेकर बात करेंगे। मुसलमानों की हमदर्द कहे जाने वाली तंजीम, जिसको ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहा जाता है, इस संगठन ने बाबरी मस्जिद मुनहदिम करके राम मंदिर बनाए जाने पर यानी राम मंदिर का जो 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ है उसका खंडन किया है, या कहें कि इजहार का अफसोस किया है। ओआईसी ने आगे कहा कि 5 सदियों से बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, जिसको मिटाकर राम मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि इस्लामी तहजीब को मिटाने की एक साजिश है। यहाँ पर आपको ये खबर सुनकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि ये साल 2019 का फैसला है और उस फैसले के बाद से ओआईसी कहाँ सोया हुआ था। क्या ओआईसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ कोई याचिका दायर नहीं कर सकता था? कहने को तो ओआईसी में 57 देशों के मेंबर जुड़े हुए हैं, जिसमें इंडिया भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो भी कुछ चल रहा है उसका भी ओआईसी हमेशा खंडन करता है। बाकी इनके बस का और कुछ नहीं है। बहरहाल, आप ओआईसी के बारे में क्या जानते हैं, क्या रखते हैं, हमें कमेंट में बताएं। सऊदी अरब में कितनी लंबी गुफा मिली कि उसकी खोज करने वाले भी हैरान रह गए। सऊदी अरब में मिली ये गुफा करीब 5 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। सऊदी अरब के लिए ये खोज किसी भूवैज्ञानिक खजाने से कम नहीं है। गुफा की खोज सऊदी अरब के धार्मिक शहर मदीना मुनव्वरा के खैबर इलाके में की गई है। गुफा को लेकर अब आगे की रिसर्च शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब के जियोलॉजिकल सर्वे के आधिकारिक प्रवक्ता तारिक अवाल खैल ने कहा कि एक विशेष भूवैज्ञानिक टीम ने ये खोज की है। गुफा की लंबाई 5 किलोमीटर नापी गई है। तारिक ने आगे कहा कि गुफा को अबू अलवूल नाम दिया गया है। फिलहाल गुफा को लेकर आगे की रिसर्च की जा रही है, जिसके बाद इसको आम पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। सऊदी अरब से सोने की तस्करी करने का एक बड़ा ही अजीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सऊदी अरब से 25 लाख का सोना पेट में छिपाकर ला रहे 2 तस्करों को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले दोनों तस्कर कस्टम विभाग की आंखों में धूल झोंककर गाजियाबाद में बस अड्डे पर आ पहुंचे थे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टरों की टीम तस्करों के पेट से सोना निकालने में जुटी है। एडीसीपी क्राइम सच्चिदानंद ने बताया कि क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को मुखबिर ने सूचना दी थी कि 2 तस्कर सऊदी अरब से सोने की तस्करी करके ला रहे हैं। तस्कर मुंबई और दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। दोनों के पास 200 ग्राम सोना बताया गया। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी करते हुए दोनों तस्करों को सिहानी गेट थाना क्षेत्र स्थित बस अड्डे से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान थाना टांडा जिला रामपुर के मोहल्ला बब्बलपुरी निवासी नदीम, मोहल्ला हाजीपुरा निवासी फुजैल के रूप में हुई। इसके बाद दोनों तस्करों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सोना तस्करी कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि वे टूरिस्ट वीजा पर सऊदी अरब गए थे, वहां गोलियों के आकार में 200 ग्राम सोना खरीदा और भारत लौटते वक्त फ्लाइट में बैठने के दौरान ही पानी से गोलियों को निगल लिया। आरोपी हर बार वाहन बदलते रहे। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों तस्कर फ्लाइट के जरिए सऊदी अरब से मुंबई पहुंचे, वहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से बस में बैठकर गाजियाबाद बस अड्डे पहुंचे। यहां से वे रामपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्राइम ब्रांच ने उन्हें दबोच लिया। एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमने आपको शुरू में दिखाई थी। अब वो पूरी वीडियो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। 14 सेकंड की वीडियो क्लिप और देखने में लग रहा है कि इंडिया के किसी शहर की वीडियो है। ड्राइवर बहुत ही रफ तरीके से ड्राइविंग कर रहा है और देखिए कि आखिरकार इसका नतीजा क्या बनता है। सऊदी अरब में ऐसे गैर मुल्की जो कि आज़ाद तरीके से होम डिलीवरी का किसी न किसी रूप में काम अंजाम दे रहे हैं, तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जल्द आप पर भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से गाज गिरने वाली है। नए नियमों में बताया जा रहा है कि फूड डिलीवरी और होम डिलीवरी का काम करने वाले गैर मुल्कियों को 14 महीने में ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़ना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब किसी कंपनी से जुड़ेंगे तो उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। आने वाले समय में यूनिफॉर्म का इस्तेमाल भी ऐसे ड्राइवर्स के लिए किया जाएगा, जबकि इनकी बाइक या मोटरसाइकिल का भी जायजा लिया जाएगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो तैयारी कर रही है, यानी रीजन वाइज जो आज़ाद तरीके से भी काम कर रहे हैं, पहले इनको कंपनी से जोड़ा जाएगा। उसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर कितने अजनबी इससे जुड़े हुए और यहाँ पर भी सऊदी नेशन को अमल में लाया जाएगा। यानी जिस तरह से और सेक्टर में हमने देखा कि अजनबियों को हटाकर सऊदियों को काम पर लगाया गया है, सेम ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिलेगा। साउथर्न सऊदी अरब के एक स्कूल टीचर के खिलाफ एक बच्चे ने एक अजीब शिकायत दर्ज कराई।
बच्चे की शिकायत पर तहकीकात करने के लिए एक टीम बनाई गई। टीचर से शिकायत के बारे में पूछताछ की गई तो टीचर भी हैरान रह गई। दरअसल बच्चे ने जो शिकायत कराई थी उसमें कहा गया कि उसने एक ख्वाब देखा जिसमें टीचर बच्चे के साथ मारपीट कर रही है, यानी टीचर क्लासरूम में है, बच्चा भी क्लासरूम में है और किसी वजह से टीचर उस पर गुस्सा हुई, मारपीट उसके साथ की है। ख्वाब की इस घटना को बच्चे ने अपने घर वालों से बताया। घर वाले भी काफी स्मार्ट निकले, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत का नोटिस लेने वाली कमेटी जब पूछताछ करने के लिए टीचर के पास स्कूल पहुंची तो कमेटी भी हैरान रहेगी और टीचर भी हैरान रहेगी, क्योंकि जो कुछ शिकायत में लिखा गया है वो सिर्फ एक सपना था, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, जिसके बाद इस फाइल को बंद कर दिया गया। सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस फॉर एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी ने नई तरह की मछलियां के शिकार करने पर 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों गैर मुल्की बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इन लोगों ने 47 मछलियां पकड़ी। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि कार्रवाई ईस्ट रीजन के शहर अल जुबैल में हुई है। फिलहाल तक इनसे पूछताछ जारी है, जिसके बाद इनके कार्रवाई को अदालत तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिरती मछली की बात करें, यानी इस तरह की मछली का शिकार करने पर 40,000 रियाल एक मछली का जुर्माना है। यानी इस हिसाब से 47 मछलियां इन्होंने पकड़ी है, जिसके बाद जुर्माने की कीमत को अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 18,80,000 रियाल बन जाएगी। और अंत में सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में मंगल को कारोबार के शुरू से सोने की कीमतों में नरमी देखी गई। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 214 रियाल 5 हलाला में बेचा गया, जबकि सोमवार को उसकी कीमत 213 रियाल 31 हलाला रिकॉर्ड की गई। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 244 रियाल 63 हलाला, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 224 रियाल और 24 हलाला, 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 183 रियाल 47 हलाल, 21 कैरेट वाले 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 2054 रियाल और 28 हलाला रिकॉर्ड की गई। तो दोस्तों ये कुछ सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।